दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ मनमोहन सिंह एंड अमर्त्य सेन लूटेड रुपीज 2370 इन द नेम ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। रिसेंटली पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ओपन किया विद बैन। ऑल्दो हम इस इशू को बाद में डिस्कस करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी को, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉइंट जो करप्शन का है नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट। और जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑनेस्ट हैं, वो भी सरप्राइज हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि मनमोहन सिंह एक्चुअली क्या रोल प्ले कर रहे थे इस यूनिवर्सिटी के नाम पे, यानी कि नालंदा के नाम पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब हाथ में शहद लग जाता है तो उसको चाट भी देते हैं, और यही काम किया मनमोहन सिंह ने। साथ में कुछ लोग सरप्राइज होंगे जान करके किस तरीके से अमर्त्य सेन, एक नोबल अवार्ड विनर, वो इन्वॉल्व थे लूटिंग के अंदर, और यहाँ पे हजारों करोड़ की मनी उन्होंने लीगली कटक ली। जब यूपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया बिहार के अंदर 2007 में। अमर्त्य सेन उनको इनका पहला चांसलर बना दिया गया यूनिवर्सिटी का। एक इम्पॉर्टेंट फीचर उनकी अपॉइंटमेंट का था कि उनको सारी पावर दे दी गई इन द नेम ऑफ ऑटोनॉमी। सो मच सो कि उनको इवन ये भी नहीं कहा गया कि आप यहाँ पे अकाउंट प्रोवाइड कीजिएगा, पैसे का अकाउंट रखेगा, जो आप पैसे खर्च करते हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है। इमेजिन करिए कि पब्लिक सर्वेंट पैसे खर्च रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च रहे हैं, और उसको एग्जाम किया जाता है किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी से। सिर्फ यही नहीं, वो उस टाइम पे सैलरी ड्रॉ कर रहे थे रुपीज़ 5 लाख 2007 के अंदर पर मंथ, और एक यूनिवर्सिटी का चांसलर ड्रॉ कर रहा था सैलरी मोर देन अदर पब्लिक सर्वेंट्स। इसके बावजूद उनको अनलिमिटेड फॉरेन ट्रिप्स दी गई जहाँ पे उनको अलाउंसेस दिए जाते थे और टैक्स पेयर्स मनी बाय नालंदा यूनिवर्सिटी चांसलर। और ये स्टोरी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे उनका 7 साल का टेन्योर था, जो 7 साल उन्होंने रूल किया 2007 से लेकर 2014 तक। अमर्त्य सेन ने इस 7 साल के अंदर यहाँ पे खर्चे 2730 करोड़ 2730 करोड़ यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो अभी पूरी फंक्शनल भी नहीं थी। यस, सिर्फ 2730 करोड़, क्योंकि उस टाइम पे एक लॉ था जो यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया कि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और इसका कोई ऑडिट भी नहीं किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि पैसा कहाँ गया, किसने खर्चा, और इस तो सारा पैसा जो खर्चा गया वो मिस्ट्री रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए या पूछा जाए किसने कितना पैसा खर्चा और कहाँ खर्चा। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। इवन जो अपॉइंटमेंट की गई थी अमर्त्य सेन के द्वारा, उनको भी एग्जाम किया गया किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी से। तो उन्होंने किस किस को अपॉइंट किया? जो पहले 4 फैकल्टी के मेंबर्स थे वो थे डॉक्टर उपेंद्र सिंह, अंजना शर्मा, नवजोत लाहिरी, गोपाल सब्बरवाल। लेकिन ये कौन है? डॉक्टर उपेंद्र सिंह डॉटर हैं फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह की, और जो 3 बाकी लोग हैं उनके क्लोज एसोसिएट्स थे और फ्रेंड्स से डॉक्टर उपेंद्र सिंह के, यानी कि मनमोहन सिंह की डॉटर के। अमर्त्य सेन ने साथ में 2 और अपॉइंटमेंट्स की एज गेस्ट फैकल्टीज, दमन सिंह और अमृत सिंह। लेकिन ये दोनों कौन हैं? ये हैं मिडल और यंगेस्ट डॉटर्स ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। और क्या यूनिक है इनके अपॉइंटमेंट के बारे में? दमन सिंह और अमृत सिंह वो रहती थी यूएसए के अंदर, और 7 साल के अंदर कभी भी उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट नहीं किया, लेकिन उनको सैलरी मिल रही थी, ह्यूज सैलरी दी जा रही थी एज ए गेस्ट फैकल्टी मेंबर। क्या सैलरी दी जा रही थी उनको गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ भगवान जानता है। रीजन अगेन वही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एग्जाम किया गया था किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी से बाय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। समरी के ऊपर आते हैं। समरी ये कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग थी और यहाँ पे 7 फैकल्टी के मेंबर्स थे और कुछ गेस्ट फैकल्टीज थी जो कभी सामने नहीं आए, जिन्होंने कभी इस यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट नहीं किया, और सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे ऑफ मनमोहन सिंह एंड अमर्त्य सेन। यहाँ पे उस टाइम पे 100 से कम स्टूडेंट्स थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे कोई कॉस्टली गैजेट्स के ऊपर पैसा भी नहीं खर्चा गया, इक्विपमेंट्स के ऊपर भी पैसा नहीं खर्चा गया, क्योंकि यहाँ पे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई। स्टिल यहाँ पे जो एक्सपेंसेस थे वो थे रुपीज़ 2730 करोड़। इन शॉर्ट
अमर्त्य सेन की एक्सेसिबिलिटी थी टू अनलिमिटेड गवर्नमेंट फंड्स बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के। लेकिन जब पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई पावर के अंदर 2014 में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उन्होंने ये जो लीच थी, जो खून चूसती थी, अमर्त्य सेन जो इंडिया का ब्लड सक कर रहे थे, उनको यूनिवर्सिटी से भगा दिया 2015 में और सारी जो अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल कर दी। अमर्त्य सेन ने तब तक यहाँ पे 2700 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर लिए थे अपने ऊपर, अपने एसोसिएट्स के ऊपर, और वो यूएस में रह रहे थे और वहाँ पे रह करके सैलरी ड्रॉ कर रहे थे 5 लाख पर मंथ की, और एंजॉय कर रहे थे सारे अलाउंसेस इंडिया के टैक्स पेयर मनी से बगैर कोई काम किए। अगर हम बात करते हैं अमर्त्य सेन की कि अगर कोई आदमी नोबेल लॉरेट है या उसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो टोटली क्लीन है या उसके कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं हो सकती या इंटेंशन नहीं हो सकती। अमर्त्य सेन एक्चुअली कम्युनिस्ट से नोबेल प्राइज़ और एक बिग डिग्री, ये कोई इंडिकेशन नहीं है किसी की नेचर या ऑनेस्टी को जज करने के लिए। इवन मनमोहन सिंह के पास पीएचडी की डिग्री है, इसका मतलब क्या उनकी गवर्नेंस बेस्ट थी? उनकी गवर्नमेंट टोटली करप्ट थी और ये कहा जाता है कि उनकी वर्स्ट गवर्नमेंट थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद। हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते अगेंस्ट अमर्त्य सेन, और टेक्निकली हम उसको करप्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ फॉलो कर रहे थे रूल्स, और जो रूल्स वो बनाए गए थे उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको पावर दी गई थी पैसे खर्चने की और उन्होंने पैसे खर्चे बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के, क्योंकि ये भी लीगल था, और इसीलिए वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे और कभी भी उनको कोर्ट में खींचा नहीं जा सकेगा इस इशू के ऊपर। ये जो लीगलाइज्ड लूटिंग थी ऑफ रुपीज 2730 करोड़ बाय अमर्त्य सेन विद कनेवेंस एंड अप्रूवल ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये एक मिस्ट्री रहेगी। और यूपीए गवर्नमेंट ने सारी लीगल प्रोटेक्शन दी थी करप्शन को, अमर्त्य सेन को और उनके जितने भी काम थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर।